इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हकीम गुफरान नदवी। असाध्य रोगों के लिए संपर्क करें अस्तबल चारबाग लखनऊ। AP24 न्यूज पर अब हम बात करेंगे सियासत के गलियारों की। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मां जानकी की भूमि पर आशीर्वाद लेने पहुंचे। जानकी मंदिर और पुनौरा धाम मंदिर में पूजा करने के बाद चिराग पासवान ने पटना वापसी की। चिराग पासवान ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि राम बिना सीता अधूरे हैं। साथ ही माता सीता के मंदिर के निर्माण की बात करते हुए कहा कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो श्री राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी भी बनवाएंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला और बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान लगातार पार्टी के पक्ष में बयान देने के साथ साथ लोगों से वोट मांग रहे हैं। रविवार यानी आज चिराग पासवान ने एक बार फिर से लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में उनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है वहां भाजपा को वोट दें। इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार को भाजपा की तरह गठबंधन के प्रति ईमानदार रहने की नसीहत भी दे डाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विशाली विधानसभा चुनावी रैली में विपक्षी पार्टियों की तरफ हमलावर रुख अपनाए हुए रहे। नीतीश ने कहा कि हम न्याय के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रयास भाजपा लगातार कर रही है। उन्होंने लालू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार में घर में बिजली नहीं होती थी। लालटेन युग में 700 मेगावाट की खपत होती थी, तो वहीं अब 6000 मेगावाट की खपत होती है। हम बिहार के हर घर में बिजली लाए हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हर घर में बिजली ही नहीं, गांव-गांव को जोड़ने के लिए सड़क भी बनाई जाएगी। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा कि कोरोना की जांच अधिक से अधिक हो रही है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश ने लोगों से कोरोना महामारी से सचेत रहने की अपील भी की। इसके साथ साथ नीतीश ने लोगों से कोरोना महामारी से सचेत रहने की अपील भी की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हकीम गुफरान नदवी। असाध्य रोगों के लिए संपर्क करें अस्तबल चारबाग लखनऊ। अपील भी की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोपों का दौर चल रहा है, तो वहीं रैलियां तथा जनसंपर्क द्वारा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। परंतु इन सब के बीच हम बात करते हैं मोकामा विधानसभा सीट की, जो इस चुनाव में एक खास निगाह से देखी जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के सामने जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन नारायण सिंह हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले चल रहे हैं। वो अभी भी जेल में हैं। मजेदार बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में अभी तक भी जितने प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सबसे ज्यादा मामले अनंत सिंह पर हैं। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने तथा जबरन वसूली के आरोप हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी राजीव लोचन पर अपशब्द बोलने का आरोप भी नहीं है। यहाँ बाहुबली का मुकाबला एक संतुमा आदमी से होगा। राजीव लोचन पूर्व भाजपाई किसान नेता हैं तथा उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र थे। बाहुबली अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के संबंध में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता तथा मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मोकामा विधानसभा सीट पर राम और रावण की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जनता दल के प्रत्याशी अनंत सिंह रावण के प्रतीक हैं और जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन राम के प्रतीक हैं। जब भी राम और रावण का मुकाबला होता है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जीत किसकी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक स्तर पर माहौल काफी गर्म चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 16 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उनका नारा है हमारा संकल्प बदलाव का। इस घोषणा पत्र के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है। इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं को 15,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद का कहना है कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए युवाओं को आवेदन का शुल्क नहीं देना पड़ेगा और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के साथ साथ गांव को स्मार्ट बनाने के लिए प्रदेश में नई उद्योग नीति स्थापित भी की जाएगी। उसके साथ साथ CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे।
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने इस घोषणा पत्र में टैक्स माफी का वादा भी किया है। इस 16 पन्ने वाले घोषणा पत्र में 17 वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ घोषणा पत्र जारी करते वक्त लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी उपस्थित थीं। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।